जय गुरु। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि है प्रणाम। आर्य संपदा का एक ऐसा अभिन्न प्रक्रिया जो कि हम जाने अनजाने में हर दूसरे तीसरे दिन या रोज़ हम इसको निभाते हैं। हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं इस सेशन के दौरान। प्रणाम का मतलब क्या है, वो तो कैसे करना चाहिए और उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। पहले खंड के अंदर हमने देखा था कि प्रणाम शब्द का मतलब क्या है। उसको जब हमने विच्छेद किया था उसके अंदर कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं और उसमें कौन सा धातु लगा है, उपसर्ग का मतलब क्या हुआ वहाँ पे और धातु का मतलब क्या हुआ, ये सारा हमने डिटेल में इसको हमने पहले खंड के अंदर देखा था। हमने और भी देखा था कि उसका ओवरऑल इम्पोर्टेंस क्या है, एक सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रक्रिया का। और हमने ये देखा था कि घर के अंदर अगर हम बचपन से ही बच्चों को ये आदत डाल दें, ये एक प्रणाम का प्रथा अगर चलता जाए, तो बड़े बड़े जो समस्याएं बाद में जो जीवन हमें दे सकती है वो उस घर के अंदर घुसेगा ही नहीं, वो बाहर से ही चला जाएगा। क्योंकि अगर ये बेसिक चीज़ें अगर घर के अंदर चलती हो तो बड़ी बड़ी मुसीबत इजीली अवॉइड किया जा सकता है। इस भाग के अंदर हम देखेंगे जो प्रणाम का नम भाव है, जो धातु है, जो मूल तत्व है इस शब्द का नम, उस भाव को हम और डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। नम का मतलब जैसे हमने पहले देखा था कि नम का मतलब है सरेंडर करना, एक सबमिशन भाव, अपने आप को झुकाना। ये प्रणाम का मूल भाव है। एक तो हमने देखा था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला हमने उदाहरण एक केस स्टडी लिया है जो महाभारत से लिया था। एक दूसरी केस स्टडी लेते हैं कि उसके अंदर से हम दो चीज़ें देखेंगे। पहला चीज़ हम ये देखेंगे कि जो बो डाउन प्रोसेस है, प्रणाम करने की पद्धति, ये माना जाता है कि ये भारत और आसपास के क्षेत्रों में ही ये सीमित है। बाहर के शायद ही कोई चाइनीज़ होगा जो प्रणाम करता होगा, या शायद ही कोई इंग्लैंड में बैठा होगा वो प्रणाम करने की पद्धति रखता होगा। ये क्या सत्य है या मिथ्या है? दूसरी बात हम ये देखते हैं इस केस स्टडी के थ्रू कि जो एक सबमिशन का एस्पेक्ट है, जो प्रणम जो था, नम भाव जो था, जो हमने देखा था प्र और नम से जुड़ के जो प्रणाम बना है, उसमें जो नम का जो भाव है, सरेंडर, सबमिशन का जो भाव है, वो कैसा होना चाहिए। प्राय हम ये देखते हैं कि जब भी हम प्रणाम करते हैं हम मन मन में कुछ मांगते हैं। स्पेशली जब आप ये प्रणाम अपने इष्ट देव को प्रणाम कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कुछ कुछ ऐसा फीलिंग्स आ जाता है मांगने का। कोई कहता है कि मुझे पास करवा दो, कोई कहता है कि मेरे से शादी करा दो, कोई कहता है कि मुझे ये प्रमोशन दिला दो, कोई कहता है मेरा घर खरीदने वाला हूँ, बिल्कुल घर नहीं मिल रहा है, घर बना दो, कोई कहता है नौकरी दिला दो। कुछ ना कुछ ऐसा एक दिमाग में रहता है। मैं इस केस स्टडी से ये उदाहरण निकाल के लाया हूँ जिसके अंदर से हम ये देखेंगे कि प्रणाम जब हम कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में क्या हमें बोलना चाहिए। तो सबमिशन का जो भाव है, प्र मतलब जो हमने देख ही लिया है कि एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, इसके लिए श्री ठाकुर जी ने क्या कहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो झुकना है, जो सरेंडर और सबमिशन का जो भाव है, इसके लिए ये केस स्टडी है। मेरा इस केस स्टडी का नाम है जीसस इन गेथसेमनी। गेथसेमनी क्या है? गेथसेमनी एक पर्वत है, ऑलिव का पर्वत। ये जेरूसलम, इज़राइल के अंदर एक जगह है जेरूसलम। जेरूसलम के अंदर एक पहाड़ हुआ करता था, अभी भी है, जो कि कैथोलिक क्रिश्चियंस का एक होली प्लेस माना जाता है। वहाँ पे चर्च भी है आज के डेट में। यहाँ पे जीसस का आखिरी दिन, उसके बाद रात को वो अरेस्ट हो जाते हैं रोमन सैनिकों के द्वारा। उस दौरान लास्ट डे, जब उनको पहले से ही पता था कि मेरे साथ ये घटनाएं घटने वाली है, तो लास्ट डे के ऊपर ये मैंने केस स्टडी बनाया है। इस केस स्टडी में दोबारा बता देता हूँ कि दो प्रमुख हम बात देखेंगे कि जो प्रणाम करने का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सल है, कई जगह पर ये करते हैं। स्वयं जीसस ने खुद अपने जीवन काल में ऐसा किया था। और दूसरा हम ये देखेंगे जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो उसमें अंदर नमा, जो सरेंडर का भाव का जो है, सबमिशन भाव है, वो क्या होना चाहिए। गेथसेमनी एक ऐसा जंगल था जिसके अंदर ऑलिव का पेड़ था। और ऑलिव का पेड़ साधारण पेड़ नहीं है, इसके तना अगर आप देखेंगे तो ये बहुत मोटे मोटे हैं, ये अलग दिखने में लगता है।
यहाँ प्रभु का चरण पड़ा था, ये इस जगह में जाने के बाद ही ये ऐसा महसूस होता है, जो कि आज के डेट में एक तीर्थ स्थान बना हुआ है ईसाई समुदाय के लिए। तो यहाँ पर जब प्रभु ने लास्ट रात में जब वो इस जंगल में आए थे अपने शिष्यों के साथ, उनके तब 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों के साथ वो आए थे और उसके अंदर वो शिष्यों को लेके वो लास्ट नाइट उसमें वो कहते हैं नेक्स्ट डे उनको क्रूसिफाइड होना है। कम लेट अस वर्शिप एंड बो डाउन, लेट अस नील बिफोर द लॉर्ड आवर मेकर। तो यहाँ पे वो कहते हैं बो डाउन, हम देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि सबमिशन का जो यहाँ पे है बो डाउन, हमारे यहाँ पे जैसे हम प्रणाम कहते हैं वो वहाँ पे इस तरह से वो भी बो डाउन हुए थे उस समय। ऐसा नहीं कि वो हर समय ऐसा ही प्रेयर करते थे, पर उनके जीवन काल में ऐसा कई बार उन्होंने बो डाउन होके प्रेयर किया था। और ये विभिन्न क्रिश्चियन प्रदेशों में भी प्रचलित है। तो प्रणाम का जो कंसेप्ट है, मैं जैसे कह रहा था कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये बाहर के देशों में भी अपने तरीके से वो इस चीज़ को करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है पोस्चर में, बट वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो फीलिंग्स और बाहर की जो चीज़ें हैं वो मोर और लेस सेम ही है, तो वहाँ पे कहीं फ़र्क नहीं रह जाता। यहाँ पे जीसस खुद कहते हैं कम लेट अस वर्शिप एंड बो डाउन, लेट अस नील बिफोर द लॉर्ड आवर मेकर। चलो सारे मिलके हम प्रे करते हैं, प्रणाम करते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं टुवर्ड्स लॉर्ड, जो परम पिता के सामने, जो सृष्टि के रचयिता है। उसके बाद अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे रेस्ट करो, मैं प्रे करूँगा। वो उन शिष्यों को वहाँ पे रख के आगे चले जाते हैं और वहाँ पे एक पत्थर के सामने बैठ जाते हैं और वहाँ पे प्रेयर करते हैं। इस उदाहरण से हम ये देखेंगे कि जो हम प्रणाम करते हैं उस वक्त हमारे मन में जो सरेंडर भाव है, हम क्या उनसे निवेदन कर सकते हैं। जब पुरुषोत्तम प्रभु यीशु आए थे तो उनको तो सब कुछ पता था कि अगले दिन मेरे साथ ऐसा घटना घटने वाला है। उस पर वो कहते हैं कि फादर इफ़ यू आर विलिंग टू रिमूव दिस कप फ्रॉम मी, येट नॉट माई विल बट योर्स बी डन। यहाँ पे वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे पिता, अगर आप चाहें तो ये कप मेरे से ले लीजिए। कप जो है एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि अगले दिन जो क्रूसिफाइड होने वाले थे वो, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, आपकी ही इच्छा में मेरी मंगल हो, बट योर्स बी डन, आपका ही इच्छा मेरे माध्यम से पूर्ण हो। ऐसे 3 बार वो प्रे करते हैं। उसके बाद हमें पता ही है कि वो क्रूसिफाइड होते हैं। यहाँ पे जो मैं इस पूरे स्टोरी से जो एक मैसेज मैं यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि जो पुरुषोत्तम के सामने जब हम बैठते हैं तो हम कभी भी हमें इस तरह का खुद के बारे में ये छोटी छोटी चीज़ें, रोज़मर्रा की जो चीज़ों से परेशान होकर जो हम बोलने लग जाते हैं उनसे, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर के अंदर है, हमारे अंदर है, उन्हें सब पता है कि अलग से उनको पास जाके ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे पास करवा दीजिए, घर का रेंट नहीं दिया जा रहा है, मैं कैसे करूं, मैं पैसा नहीं मैनेज कर पा रहा है, मेरी जॉब जाने वाली है। ये सब कुछ इमटेरियल हो जाता है। बस एक ही चीज़ हमें मांग सकते हैं, वो है कि मेरे अंदर आप ही की इच्छा प्रकाशित हो। 2 चीज़ें, जैसे दोबारा कंक्लूड कर रहा हूँ इसके स्टडी को, कि हमने ये चीज़ देखा कि प्रभु जीसस जो है वो उन्होंने अपने जीवन काल में प्रणाम किया था और पूरा क्रिश्चियन समुदाय प्रणाम करते हैं। उनका पोस्चर अलग हो सकता है, बट जैसे मैंने कहा था कि ये करीब करीब सेम ही है जैसे हम प्रणाम करते हैं। और दूसरी बात कि जब हम प्रणाम कर रहे हैं, स्पेशली जब हम पुरुषोत्तम के सामने अपना सर झुका रहे हैं, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को जब हम प्रणाम करते हैं, तो उनके पास मेरा क्या उद्देश्य होना चाहिए, मैं उनसे क्या बोल सकता हूँ, ये दूसरा एक उदाहरण था। अब इस संदर्भ में एक प्रश्न उठ सकता है कि दीन दुनिया के मालिक प्रभु जीसस उस समय जब आए थे, हजारों करोड़ों लोगों का उपकार किया, उनकी दृष्टि से लोगों का उपकार हुआ है, उनके छूने से लोगों का उपकार हुआ है, उनकी संगति से लोगों का जीवन उद्धार हुआ है। वो जब अगले दिन क्रूसिफाइड होने वाले हैं और ऑलिव के जंगलों में गेत्सेमनी में एक पत्थर के ऊपर जब वो प्रे करते हैं, प्रणाम करके जब वो प्रार्थना करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप ही का, हे प्रभु, आप ही का इच्छा पूर्ण हो। ये उन्हें क्यों करनी पड़ी? तो उसका जवाब ये है कि जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, श्री रामचंद्र से लेकर श्री अनुकूल चंद्र तक, अलग अलग समय में, अलग अलग काल में, अलग अलग स्थान में, उनका पूरा जीवन से
उस युग के लोगों ने प्रेरणा लिया है और एक डायरेक्शन मिली है लोगों को, चाहे वो सत्य युग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कली युग हो। हर युग में ऐसे सुपर सोल मास्टर्स आए हैं जिन्होंने हमें अपने जीवन के उदाहरणों से हमें प्रेरित किया है। वो कभी भी ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे ह्यूमन रेस को सीखने को ना मिले। तो उनका पूरा जीवन, जितने भी महापुरुष है उनका पूरा जीवन बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत ग्राउंडेड होता है। ऐसा अलौकिक या मैजिकल कुछ भी नहीं करते हैं वो। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए जब गीता में संवाद करते हैं तो वो अर्जुन को कहते हैं कि हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, हे कुंती पुत्र अर्जुन, वैसे तो सारे संसार में मेरे करने लायक कुछ है ही नहीं, पर फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मैं अभी भी तुम्हारा सारथी बन के कर्म कर रहा हूँ। वो अध्याय नंबर 2 46 नंबर श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगतोस्व कर्मणि। श्री कृष्ण में ये बता के जाता है कि कर्म जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लाइफ का वो बहुत ज़रूरी है और वो यही सिखा के जाते हैं। श्री ठाकुर के जीवन में भी हमने देखा कि कठोर परिश्रम, कठोर उद्यम उनके जीवन में देखा जा सकता है और कहीं पे भी वो किसी भी तरह का एक शॉर्टकट या कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड उनके नेचर में कहीं पे भी नहीं मिलता। जीसस इस एग्जाम्पल से, जीवन के इस घटना से मानव समाज को ये बताना चाहते हैं कि इतने कठिन परिस्थिति में भी, जहाँ अगले दिन एक यात्रा निकलेगी जहाँ लोग पत्थर मारेंगे, अपमान करेंगे, मारते हुए उनको पूरे रास्ते से यात्रा करवाएंगे और फाइनली उनको क्रूसीफाइड कर देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, ये जानते हुए भी अगले दिन की ऐसा घटना है, सारी पूरा तय है, वो परमपिता से प्रार्थना करते हैं और वहाँ पे भी वही कहते हैं कि येट नॉट माई विल बट योर्स बी डन, कि इस परिस्थिति में भी हे प्रभु मेरी इच्छाएं नहीं, आप ही की इच्छा की पूर्ति हो। तो ये इच्छाएं जब प्रणाम कर रहे हैं, समर्पण करते हुए वो ये प्रार्थना करते हैं। तो इंसानी समाज के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण रह गया है। इस उदाहरण से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम श्री ठाकुर के सामने नतमस्तक हो तो वहाँ पे हम बस एक ही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ही का इच्छा की पूर्ति हो, जैसे प्रभु जीसस यहाँ पे कर रहे हैं। इस संदर्भ में श्री ठाकुर ने 22 साल के उम्र में जब सत्यानुशन की रचना किया था, वहाँ पे भी इस बात का उल्लेख किया था। उस समय इतना यंग एज में उन्होंने इस चीज़ को बहुत आसानी से सरल भाषा में लिख दिया था। वो कहते हैं, परम पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारा इच्छा ही है मंगल। मैं नहीं जानता कैसा मेरा मंगल होगा, मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो। हमें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कैसे 1 साल बाद दुनिया का नज़ारा होगा। जो आज समाज हम लेके बैठे हैं, आज जिस परिवार को हम एंजॉय करते हैं, 2 साल बाद वो कैसा होगा हमें नहीं पता। बाहर की जॉब लाइफ किस तरह से हमें ट्रीट करेगी हमें नहीं पता। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के फ्रेंड्स हमारे किस तरह से बिहेव करेंगे अगले 6 साल बाद हमें नहीं पता। इसलिए हरदम अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। और प्रणाम का जो मैं मूल धातु कह रहा हूँ, उसी शब्द का जो सबसे ज़्यादा वेटेज है इस धातु के अंदर ही, उसमें ये सरेंडर का भावना है। जैसे प्रभु जीसस उस वक्त सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को कि आप ही का इच्छा पूर्ण हो। यहाँ पे भी परमपिता श्री ठाकुर सत्यानुशन के अंदर भी यही कहते हैं कि मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो। तो इस पूरे संदर्भ से हमें ये सीखने को मिलता है, इस पूरे भाग से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रणाम का जो नम भाव है, सरेंडर, बहुत एसेंशियल है। जब भी हम प्रणाम करते हैं तो हमें हर समय अपने आप को उन्हीं के आगे समर्पण कर देना चाहिए। अगले भाग में हम देखेंगे कि किस तरह से जब हम घर के बाहर निकलते हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग वर्ण, अलग अलग जाति, अलग अलग वेशभूषा के लोग हमें मिलते हैं। कोई हमारे दोस्त होते हैं, कोई हमारे पड़ोसी होते हैं, कोई जान पहचान के लोग होते हैं। प्रणाम कहाँ रोल प्ले करता है, श्री ठाकुर के दिव्य वाणियाँ जो इस विषय में दिया हुआ है, ये हमने काफ़ी अच्छे से 3rd सेक्शन के अंदर मैंने डिस्कस किया है। तो इस सेक्शन में बस इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा। आपके इष्टमय जीवन के लिए मैं परमपिता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।